एपिसोड की शुरुआत होती है बायोक्सन हाई स्कूल के एक क्लासरूम में, जहां ठंडी फ्लोरेसेंट लाइट में स्टूडेंट्स अपने डेस्क पा बैठे हुए हैं। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ गॉसिप कर रहे हैं। येओन सियून एक कोने में अकेला बैठा है, मैथ की किताब में घुसा हुआ। उसका चेहरा शांत और फोकस्ड है। कैमरा धीरे धीरे पूरे क्लासरूम पर पैन करता है। कहीं से कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखकर हल्की फुसफुसाहट करते हैं। जेओन यांगबिन के ग्रुप के कुछ लड़के उसके बारे में कहते हैं, फेक टफ गाय बन गया है, अब हीरो समझता है खुद को। उनकी बातें जेलसी और दार से भरी होती है, लेकिन सियून इन सबको इग्नोर करता है। थोड़ा दूर बैठा और ब्यमसियोक घबराहट में इधर उधर देख रहा है। जब एक क्लासमेट उसके डेस्क से टकरा जाता है और उसकी किताबें गिर जाती है, तो यांगबिन का ग्रुप उसका मजाक उड़ाता है। ब्यमसियोक झुका हुआ किताबें उठता है, उसका चेहरा शर्म से लाल पैड गया है। सियून उसकी तरफ एक बार देखता है, उसका शार्प नजर सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। क्लोजअप शॉट में दिखाई देता है, एक तरफ सियून का स्टेडी हाथ जो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है और दूसरी तरफ ब्यमसियोक का कांपता हुआ हाथ। ये दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस का सिंबॉलिक कॉन्ट्रास्ट है। स्कूल के छुट्टी के वक्त सियून, सूहो और ब्यमसियोक साथ चल रहे होते हैं। लेट आफ्टरनून का सूरज लंबी परछाइयां डाल रहा होता है। सूहो अपनी मस्ती भरी पर्सनालिटी के साथ ब्यमसियोक के कंधे पर हाथ डालकर मजाक करता है। बुकवर्म वाइब्स आ रही है भाई, कभी गाना भी गा लिया कर। ब्यमसियोक एक झूठी सी स्माइल देता है, लेकिन उसकी आंखों में असुविधा साफ नजर आती है। सियून थोड़ा आगे चल रहा होता है, शांत लेकिन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। सूहो सजेस्ट करता है कि चलो कराओके लॉन्च चलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। ब्यमसियोक पहले हिचकिचता है, लेकिन फिर हाँ कह देता है, शायद इस दोस्ती में खुद को प्रूव करने के लिए। रोड पार चलने का मोन्टा जाता है, कलरफुल सिटी और ट्रियो के बीच की हिडन टेंशन का एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट। सियून कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका चेहरा कह रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कराओके लॉन्च शांतियों भरी खामोशी से पहले की हंसी डिमली लिट कराओके रूम में सूहो माइक उठता है और एक ओवरएक्टिंग भरी के-पॉप गाने पर डांस और बेसुरा सिंगिंग शुरू करता है। सब हंसता है, ब्यमसियोक भी। सियून एक कॉर्नर में सोफा पे बैठा सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा होता है और उसके लिप्स पे हल्की सी स्माइल आती है। ये एक रेयर मोमेंट है जहाँ ये तीनों लड़के एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन तभी ब्यमसियोक का फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज आता है, यू कांट हाइड फॉरएवर। ब्यमसियोक का चेहरा ट्यूरेंट बादल जाता है। वो बाहर चला जाता है एयर लेने के बहाने। बाहर नियॉन लाइट में ब्यमसियोक अपना फोन फिर से चेक करता है। तभी उसके पुराने स्कूल के कुछ बुलीज उसके सामने आ जाते हैं। उनका लीडर, एक पतला लंबा लड़का जिसके गाल पे एक पुराना स्कार है, कहता है, रिच बॉय नए स्कूल में हीरो बन रहा है। वो उससे पैसा मांगते हैं, धमकी देते हैं और उसका फोन जमीन पर गिरा देते हैं। ब्यमसियोक का चेहरा दार से सेफ पैट जाता है। तू सोचता है तेरी नए दोस्त तुझे बचा लेंगे, वो भी तुझे छोड़ जाएंगे। जब ब्यमसियोक वापस नहीं आता, सूहो सस्पिशियस हो जाता है। सियून को सिग्नल करता है और दोनों निकलते हैं उसके पीछे। हॉलवे में पहुंचकर वो सीन देखते हैं जहां बुली ब्यमसियोक को कॉलर से पकड़ के धमका रहा होता है। सूहो सामने आकर कहता है, छोड़ दो उससे। बुली हंसा कर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सूहो ट्यूरेंट डॉज करके उससे मार गिरता है। कैमरा की फास्ट कट्स और डायनामिक मूवमेंट उसकी फाइटिंग स्किल्स हाईलाइट करती है। सियून एक कोने में खड़ा सब ऑब्जर्व करता है, शांत, रेडी टू स्टेप इन इफ नीडेड। बुली भाग जाते हैं, लेकिन ब्यमसियोक के चेहरे पे शुक्रिया से ज्यादा गिल्ट और एम्बैरेसमेंट होता है। वापस रूम में मूड थोड़ा हैवी है। सूहो जोक्स करता है, लेकिन ब्यमसियोक चुप है। जब सूहो ड्रिंक्स लेने जाता है, सियून सॉफ्टली पूछता है, तू ठीक है? ब्यमसियोक गुस्से से बोलता है, मुझे तेरी सिंपैथी नहीं चाहिए। सियून कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग सी चमक होती है। फ्लैशबैक, ब्यमसियोक का पास्ट वॉशरूम में ब्यमसियोक मिरर के सामने खड़ा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे पुराने स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो दोस्ती खरीदने की कोशिश करता था, लेकिन लोग उससे चीट करते थे। गुस्से में आकर वो मिरर पे पंच मार देता है और मिरर क्रैक हो जाता है। उसका दर्द और अकेलापन क्लियरली दिखता है। स्कूल में ब्यमसियोक का बिहेवियर और भी ज्यादा ऑड हो जाता है। जब एक लड़का उससे पेंसिल मांगता है तो वो उस पर चिल्ला उठता है। सियून सूहो को कॉर्नर में ले जाके कहता है, कुछ तो गलत है उसके साथ, वो सिर्फ डरा हुआ नहीं है, कुछ छुपा रहा है। सूहो कैजुअली कहता है, रिलैक्स, थोड़ा शेकन अप होगा बस। लेकिन सियून का इंटेंस एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा होता है। शाम को ब्यमसियोक एक अकेली क्लासरूम में होता है। फोन पे एक मैसेज आता है बुली
पुलिस का ब्रिंग सूहो। अकेले ब्यमसियोक का हाथ कांप रहा होता है। वो स्क्रीन पे देखता है और टाइप करता है I'll do it। ये मोमेंट उसके बिट्रेयल को लॉक कर देता है। जब तीनों स्कूल के बाद साथ चल रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर हैवी होता है। सीयून सब महसूस करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। ब्यमसियोक फोन पे एक कॉल करता है और पीछे एक एली में वही बुलीज नए मसल के साथ रेडी होते हैं। एक नया लड़का चाकू तेज कर रहा होता है। सीयून थोड़ा डिस्टेंस पे सुन लेता है कुछ बातें। उसका चेहरा टाइट हो जाता है। फाइनल सीन, वार्निंग और डर भरी खामोशी। रात में सीयून अकेला रोड पे चल रहा होता है। एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे रुककर सूहो को टेक्स्ट करता है वॉच योर बैक, समथिंग्स कमिंग। कट टू सूहो अपने घर पे सोफा पे आराम से पड़ा होता है। हंसी में टेक्स्ट पढ़ के कहता है सीयून का ओवर थिंकिंग शुरू हो गया। लेकिन एपिसोड का फाइनल शॉट ब्यमसियोक के रूम का होता है। वो अंधेरे में बैठा होता है, अपने क्रैक्ड फोन स्क्रीन को घूरता हुआ। उसकी आंखों में गिल्ट और दार एक साथ। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लोली लो हुमिंग में फेड हो जाता है, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रेड। एपिसोड 5 बेहतरीन तरीके से दोस्ती, धोखा और बुलिंग के असर को एक्सप्लोर करता है। ब्यमसियोक के इमोशनल ब्रेकडाउन और बिट्रेयल का फाउंडेशन यहाँ सेट हो जाता है। सीयून की स्मार्टनेस, सूहो की डेयरिंग और ब्यमसियोक की वल्नरेबिलिटी एक पावरफुल ट्रायंगल क्रिएट करती है। ये एपिसोड एक साइकोलॉजिकल स्लो बर्न जैसा फील देता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक डेंजरस क्लिफ हैंगर छोड़ जाता है।